हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्शनल कंफर्मेशन इन डाउन ट्रेंड मार्केट। तो डायरेक्शनल कंफर्मेशन को समझना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके थ्रू आपको पता चलता है कि कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा है और कब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के साथ में चल रहा है, ताकि आप पता कर सको कि कब हमें लोअर टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी है और कब हमें लोअर टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो उसके लिए डायरेक्शनल कंफर्मेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डायरेक्शनल कंफर्मेशन ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड से इंटरकनेक्टेड है। तो मेक श्योर आप ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स को इससे पहले देखिए, तभी आपको डायरेक्शनल कंफर्मेशन अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो डायरेक्शनल कंफर्मेशन इन डाउन ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट में डायरेक्शनल कंफर्मेशन क्या होता है? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन हायर टाइम फ्रेम मेक्स एन इम्पल्सिव मूव टूवर्ड डाउनसाइड, लोअर टाइम फ्रेम गिव्स CHOCH डाउनवर्ड, वी कैन ग्रैब लॉन्ग टर्म सेल। तो हायर टाइम फ्रेम जब डाउन ट्रेंड कर रहा हो तो यहाँ पे जो व्हाइट लाइन है वो हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है, और जो ब्लू एंड रेड लाइन है वो लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब मार्केट में इंपल्सिव मूव आएगा हायर टाइम फ्रेम में, इंपल्सिव मूव क्या होता है? अभी मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने वाला मूव होगा, जो बड़ा मूव आएगा नीचे की तरफ, उसको बोलेंगे इंपल्सिव मूव। और फिर मार्केट रिटेस्ट करता है, ओके, फिर वापस से इम्पल्सिव मूव देता है, फिर रिटेस्ट होता है, फिर इम्पल्सिव मूव देता है। तो यहाँ पे जब हायर टाइम फ्रेम का नीचे की तरफ इम्पल्सिव मूव आना स्टार्ट होगा तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेंगे। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम में हमें नीचे की तरफ CHOCH दिख रहे हैं तो हमें पता चल सकता है कि ओके, अभी हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव आने वाला है नीचे की तरफ, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहे हैं। ओके। Second point, when higher time frame retest, lower time frame gives CHOCH upward, we can grab short term buy. जब हायर टाइम फ्रेम रीटेस्ट करेगा तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्पल्सिव मूव खत्म हुआ, फिर यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट स्टार्ट हुआ। तो जैसे हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट स्टार्ट होगा लोअर टाइम फ्रेम में हमें ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही होगी। तो हमने देखा ओके, हायर टाइम फ्रेम पूरा डाउन ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम में अभी ऊपर CHOCH मिल रहा है, मतलब कि अभी हायर टाइम फ्रेम रीटेस्ट करने के लिए रेडी हो रहा है, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर हमें CHOCH मिल रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि ओके, अभी हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट होने वाला है, तो वहां पे फिर हम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर बाय। ओके, अभी ये रीटेस्ट चल रहा है, ओके, कंटिन्यू इसको अप ट्रेंड होने दीजिए। अभी आपको वापस से लोअर टाइम फ्रेम में नीचे CHOCH दिखा, आपने देखा लोअर टाइम फ्रेम में वापस से नीचे CHOCH मिल गया है, मार्केट अप ट्रेंड था, अभी नीचे ब्रेक कर रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि ओके, अभी हायर टाइम फ्रेम का जो रीटेस्ट हो रहा था वो खत्म हो गया है, अभी हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव करेगा। तब आपने देखा कि ओके, लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, हायर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड ही है ओवरऑल, दोनों एक साथ अलाइन हो गए, तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखना है। तो चलिए इसका रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। तो आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे और अभी हम हैं गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पे गोल्ड में हम एग्जांपल देखेंगे। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम में हैं, डेली टाइम फ्रेम को मैं हायर टाइम फ्रेम ले रही हूँ और 1 आवर को मैं लोअर टाइम फ्रेम लूंगी, और ये सेम एग्जांपल है ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स इन डाउन ट्रेंड का, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये है डेली टाइम फ्रेम। तो पहले आपको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है। ओके, सो वी गॉट अ CHOCH है। देन मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड वापस से फिर ब्रेक किया है। ओके, तो यहाँ पे वापस से नीचे की तरफ ब्रेक मिला है विथ कैंडल क्लोजिंग। ओके, सो यू कैन सी मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड हो रहा है डेली के हिसाब से। तो इसको हम मार्क करते हैं। तो दिस हाई टू दिस लो, देन फिर रिटेस्ट हुआ, फिर वापस से इम्पल्सिव मूव आया। ये इम्पल्सिव मूव होता है, फिर रिटेस्ट, फिर इम्पल्सिव। ओके, अभी जब हम इसे लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे
तो लेट्स से इन 1 आवर, तो हमें इसमें ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड, तो देखो हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव आया, तो इसमें लोअर टाइम फ्रेम में देखो डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ओके, फिर हायर टाइम फ्रेम ने रीटेस्ट किया, तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। ओके, एंड जैसे ही रीटेस्ट खत्म हुआ हायर टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम ने वापस से इम्पल्सिव मूव दिया, तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे वापस से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो अभी लोअर टाइम फ्रेम में जो भी मार्केट डायरेक्शन में चेंज आता है वो हमें हायर टाइम फ्रेम के नेक्स्ट मूव के बारे में बता रहा होता है। बट ये भी मेक श्योर करना है कि हमें हायर टाइम फ्रेम का पास्ट ट्रेंड बताओ कि एक्चुअली में हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है। तभी हम लोअर टाइम फ्रेम के साथ में हायर टाइम फ्रेम के नेक्स्ट मूव का प्रेडिक्शन कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो कैसे करना है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो मैं ये सारी ड्राइंग्स हटाती हूँ। ओके, तो अभी हम चलते हैं पहले हायर टाइम फ्रेम में वापस से। तो आ चुके हैं हम वापस से हमारे डेली टाइम फ्रेम में। तो पहले आपको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंफर्म करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं रिप्ले यूज करूंगी, तो आई विल पुट इट है। ओके, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आपने देखा हायर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ सी एच और सी एच मिला है, तो ये दिखा रहा है कि ओके हायर टाइम फ्रेम में नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, तो मार्केट की डायरेक्शन अभी डाउन ट्रेंड हो सकती है। तो हायर टाइम फ्रेम का आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफिकेशन करना है कि एक्चुअली में हायर टाइम फ्रेम की क्या डायरेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, तो मतलब मार्केट अभी के लिए डाउन ट्रेंड करेगा, बाद में शायद वो अप ट्रेंड टर्न हो जाए। बट राइट नाउ करंटली हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन ज्यादा मैटर करती है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा सी एच ओ सी एच मिल रहा है, तो मतलब हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड करेगा। ओके, नाउ इट्स क्लियर। अभी आप जाओगे लोअर टाइम फ्रेम में देखने, तो आपको दिख रहा है हायर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ इंपल्सिव मूव आया है, नीचे ब्रेक मिला है, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। क्लियर। अभी हम करंट में देखते हैं, तो अभी लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड, हायर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड, मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से अलाइनमेंट में है। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। लेट्स सी, लेट इट प्ले। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 आवर में हमने देखा कि हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड कर रहा था, तो 1 आवर भी डाउन ट्रेंड कर रहा था। अभी हमें 1 आवर में ऊपर की तरफ सी एच ओ सी एस देखने को मिला, इस लो ने अपने से प्रीवियस एक वैलिड हाई को ऊपर ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम मैपिंग करते हैं। अभी वैलिड हाई वैलिड लो कैसे मार्क करते हैं डाउन ट्रेंड में, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, और इस लो ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक को ऊपर ग्रैब किया है, तो ये लो हो जाएगा वैलिड लो इन डाउन ट्रेंड। ओके, फिर ये हाई बना और इसने अपने से प्रीवियस वैलिड लो को नीचे ब्रेक किया विथ कैंडल क्लोजिंग, तो ये हाई हो जाएगा वैलिड हाई। अभी देखिए इस लो ने ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ही ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे कैंडल भी क्लोज हो रहा है। ओके, वैलिड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ मेजर सी एच ओ सी एच मिला। तो 1 आवर का ये मेजर सी एच ओ सी एच ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि अभी हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट हो सकता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है आपने देख लिया, तो उसके हिसाब से 1 आवर भी डाउन ट्रेंड कर रहा था। ओके, अभी 1 आवर में ऊपर की तरफ सी एच ओ सी एच मिला मेजर, तो ये 1 आवर में जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऊपर की तरफ, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाएगा, और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद अभी हायर टाइम फ्रेम रीटेस्ट करने के लिए रेडी हो रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम में जो भी डायरेक्शन चेंजेस आएंगे वो हमें हायर टाइम फ्रेम के नेक्स्ट मूव के बारे में बताएंगे। तो ऊपर की तरफ ये मेजर सी एच सी एच
इंडिकेट कर रहा है कि लोअर टाइम फ्रेम में अभी अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ओके, हायर टाइम फ्रेम इज ऑल ओवर डाउन ट्रेंड, तो उसके हिसाब से तो लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड कर रहा था। पर जैसे ही ऊपर सी एच ओ सी एच मिला, इट्स इंडिकेटिंग कि हायर टाइम फ्रेम अभी रीटेस्ट करेगा, इसलिए ऊपर की तरफ मेजर सी एच ओ सी एच मिल रहा है। जैसे मैंने शेयर किया, जब हायर टाइम फ्रेम रीटेस्ट करता है तो लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ सी एच ओ सी एच देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी मार्केट रीटेस्ट करेगा, तो वहां पे हम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बिकॉज वी नो ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, चाहे हमें यहाँ पे मेजर सी एच ओ सी एच क्यों नहीं मिल रहा हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट जा रहा है कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म बाय अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, यू कैन सी। तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का हाई कौन सा है, इट इज हाईएस्ट हाई है, तो जब तक मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। ओके, तो लेट इट प्ले। ओके, एज यू कैन सी, यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ ये सी एच ओ सी एस दे दिया है, तो अभी यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा था। ओके, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड कर रहा था, तो ये इंडिकेट था कि हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट चालू है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे वापस से नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। ओके, तो यहाँ पे दिस इज माइनर सी एच ओ सी एच, इस हाई ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक का माइनर सी एच ओ सी एच दिया है। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक और ब्रेक देख सकते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि ओके, अभी लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन वापस से बदल रही है नीचे की तरफ। तो ये इंडिकेट होगा कि ओके, हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट जो हो रहा था वो खत्म हो गया है। अभी हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो हम एक और ब्रेक का वेट कर सकते हैं, यहाँ पे माइनर सी एच सी एच मिला है, हम एक और ब्रेक देख सकते हैं, डबल कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो लेट्स सी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो एक और ब्रेक मिल चुका है नीचे की तरफ, और ये हो जाएगा मेजर सी एच ओ सी एच। तो अभी आपने देखा कि लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट चल रहा था। फिर आपने देखा लोअर टाइम फ्रेम में वापस से नीचे सी एच ओ सी एच मिला, वापस से डायरेक्शन बदल रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओके, हायर टाइम फ्रेम का जो रीटेस्ट हो रहा था वो खत्म हो चुका है, अभी हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव करेगा, उसके लिए रेडी हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला, जब हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव देगा तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें नीचे की तरफ मेजर सी एच ओ सी एच मिलेंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम भी ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। तो लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के अलाइन हो गया है, ये भी डाउन ट्रेंड वो भी डाउन ट्रेंड, तो अभी हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर सेल। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, लेट इट प्ले। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने पूरा डाउन ट्रेंड किया और इस लो को भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे अभी हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, हायर टाइम फ्रेम भी ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, तो दोनों को अलाइन होने के बाद हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी अगर हमें यहाँ पे वापस से ऊपर सी एच ओ सी एच मिलता है, अभी मार्केट देखो डाउन ट्रेंड कर रहा है, अगर यहाँ पे ऊपर वापस से सी एच ओ सी एच मिलता है, तो इंडिकेशन होगा कि हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट वापस से स्टार्ट हो गया है, तो उस रीटेस्ट में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखना है। और अगर मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, मान लो इस तरीके से, और हमें वापस से नीचे ब्रेक मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि हायर टाइम फ्रेम का रीटेस्ट खत्म हो चुका है, अभी हायर टाइम फ्रेम इम्पल्सिव मूव देने वाला है, तब हम उसके बेस पे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ हो, मेक श्योर आप इस वीडियो को रिपीट करिए, और इससे प्रीवियस ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के वीडियो को भी देखिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।